हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल नंबर 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है, इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयरली इसके ऊपर देखे गए हैं कि वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर अलग अलग तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे रहता है। फ्रीडम देता है आपको। जी हाँ, अभी तक इक्वलिटी की बात कर रहे थे हम। आर्टिकल 14 to 18 हमने इक्वलिटी की बात करी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमको बराबरी का जो है देता है हिस्सा, इक्वलिटी की अपॉर्चुनिटी देता है। नाउ हम बात करेंगे हमें किस चीज़ का फ्रीडम है। हम बात करेंगे हमारे पास किस तरीके से फ्रीडम है, क्या करने के हमारे पास बिल्कुल पूरी तरीके से छूट है कि हम कर सकते हैं। इस पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्पीच बोल सकते हैं। वो किस लेवल तक फ्रीडम है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, चेक आउट द फुल कोर्सेज बाय द प्रॉक्सी ज्ञान। दिस इज द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन के कुछ क्लासेस हैं जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं पेन ड्राइव और एंड्रॉइड की मदद से। proxygyaan.com में आप एक बार विजिट करिए और वहां पे चीजों को परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। काफी इंपॉर्टेंट है कि आप इनके सभी पॉइंट्स को याद रखिए। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको जो फ्रीडम मिलती है बोलने की और एक्सप्रेस करने की, वो एक यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज ऑल सिटीजन शैल हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल द पीस बाय विदाउट आर्म्स, टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो एफ वाला था वो ओमिट कर दिया गया है। नाउ G is to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Clear point? अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं ही आपको समझा देता हूं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आपको बोलने का अधिकार। आप जो चाहें, जो आपके मन में जो चीज आ रही है वो आप कह सकते हैं, लेकिन यहीं पे इसके ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन आ जाता है कि आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह नहीं कह सकते हैं, आप किसी का इंसल्ट नहीं कर सकते हैं बुरी तरीके से, कि आप उसे एक तरीके से कह लीजिए कि किसी पर्सनालिटी को धूमिल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो वो हेट स्पीच जिसे आप कहते हैं, हेट स्पीच नहीं कर सकते। वो एक रिस्ट्रिक्शन है। आपको बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं, कोई भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एस टू असेंबल पीसफुली, आप पीसफुली तरीके से कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, एक तरफ संगठन बना सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से आपको रैली लगानी हो, कुछ भी करना, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी संगठन बना रहे हो, आपके पास हथियार हो। ये चीज जो है ऐसा नहीं कि आप हथियार लेके कहीं भी संगठन बना लीजिए, क्योंकि एक कंट्री की सोवरेनिटी पे बात आ जाती है यहाँ पे। टू फॉर्म द एसोसिएशन ऑफ यूनियन, आप यूनियंस बना सकते हैं, कुछ ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देख ही सकते होंगे, आरएसएस वगैरह जो हो गए हैं, बजरंग दल ले लीजिए। इस तरीके से वेरियस जो ग्रुप है वो क्या है, ये यूनियन ही तो है, ये एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग आए, मिले साथ में, उन्होंने ग्रुप बनाए। तो इस तरीके से आप चीजों को खुद बना सकते हैं। अब फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया, कहीं पे टेरिटरी, जहां जहां इंडियन टेरिटरी है वहां आप मूव कर सकते हैं। अगर आप एमपी में हैं तो आप यूपी जा सकते हैं, बिहार जा सकते हैं, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, जहां जहां आपको जाना है वहां आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वीजा लगेगा या कुछ इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से फ्रीली मूव कर सकते हैं और कहीं पे भी रह सकते हैं। यस, इसके थोड़े से कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मैं बात करता हूं जहां पे आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे वो सारी चीजें की आपको रखना पड़ेगा ध्यान। बाकी फ्रीली आप कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी अपना घर बना सकते हैं, कहीं पे भी जमीन ले सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर था डी। एंड पॉइंट नंबर ई, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड क्लियर।
एफ पार्ट तो ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। टू प्रैक्टिस, जी पार्ट हम देख लेते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको कोई भी प्रोफेशन जो भी आपको अच्छा लगता है, आपके पास अधिकार है कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर लीजिए। आपको आर्मी आना है, हाँ ये है कि उनका कुछ क्राइटेरिया, उनको क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा और फिर आप उसमें जा सकते हैं। कोई आपको बिजनेस करना है, ऑक्यूपेशन करना है, ट्रेड करना है, एनीथिंग एनीथिंग आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है अंडर द आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नाउ जैसे कि कुछ जो हमारे आर्टिकल्स है जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो हम देख लेते हैं। जैसे 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। अब हम बात करेंगे, मैं ए बी सी डी बोलूंगा, आप समझ जाएंगे। ए के अंदर क्या है, स्पीच एक्सप्रेशन है, लेकिन 2 जो है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। असेंबली पीसफुल विदाउट आर्म, लेकिन क्लॉज 3 इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। एसोसिएशन इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, जो रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको अभी बताई दी। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 5 रिस्ट्रिक्ट करता है। अभी मैंने एक्सेप्शन केसेस बताए आपको, किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, लेकिन अगेन 19 क्लॉज 5 जो है आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अगेन 19 क्लॉज 6 रिस्ट्रिक्ट करता है। अब देखिए प्रोफेशन का मैंने आपको नहीं बताया था, वो बता देता हूँ। आप कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स का बिजनेस करेंगे। आप कह रहे हैं चलो मेरे पास तो कोई भी है, चलो मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ, मैं हथियार बनाऊंगा, मैं अब इस तरीके से सप्लाई करूंगा। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, उनका बिजनेस, उनका व्यापार इस तरीके से आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आर्टिकल 19 आपको समझना है तो हर एक आर्टिकल का प्रावधान है कि जो चीजें आप कर सकते हैं, वहीं पे सेकेंडरी आपके पास है कि उसको मना भी किया गया, स्टेट ने प्रोहिबिट भी किया है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक सीमित दायरे में रह के, एक बाउंड्री में रह के चीजों को कर सकते हैं। क्लियर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेसेस का रिसीव, एक्सप्रेस और सीक्रेसी। रिसीव मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, आपका ये अधिकार है कि आप किसी भी तरीके से आरटीआई निकल के आए, इसके ऊपर वेरियस लॉ भी बने हैं। अगर आपको चीजें चाहिए तो वो क्या है, रिसीव कर सकते हैं। एक्सप्रेशन, ऐसा हुआ करता था पहले कि एक्सप्रेशन जो है आपका अधिकार है कि आप चाहें तो बोले, आप चाहें तो ना बोले। या जी हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था कि आप चुप नहीं रह सकते। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा केस बताता हूँ। ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। एक कम्युनिटी के लोग थे, वो कम्युनिटी के लोग जो है वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते थे और ये जैसे नेशनल एंथम वगैरह ये सारी चीजें नहीं गाते थे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप जाते हैं मूवी देखने, तो आप जनरली देखते होंगे कि राष्ट्रगान वगैरह चलता है। चलिए आप खड़े हो गए, ठीक है, आप खड़े होके राष्ट्रगान नहीं गा रहे हैं, तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं? जी हाँ, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये केस हुआ था कि कुछ बच्चे थे, वो राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करने के लिए अटेंशन में खड़े हो गए थे, लेकिन वो गा नहीं रहे थे। तो प्रिंसिपल ने देखा कि ये गा नहीं रहे हैं, तो ये मतलब एक तरीके से राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट, उन्होंने समझ के केस कर दिया, उनको निकाल दिया। तो उन बच्चों ने उनके ऊपर केस कर दिया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या निकल के आता है, उन्होंने बोला कि ये हमारे पास हमारा अधिकार है कि हम बोले, तो हम ना बोले ये भी हमारा अधिकार होना चाहिए। तो एक्सप्रेस करें या ना करें, ये दोनों ही आपका अधिकार होता है। क्लियर हो क्या पॉइंट? तो दोनों चीज में अगर आप चाहें तो जो चीजें अगर आप चाहते हैं तो एक्सप्रेस करिए, चाहे ना चाहे तो आप एक्सप्रेस ना करिए। यही सेम चीज आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर भी आया था। वहां पे हम समझेंगे जब हम आर्टिकल 21 को डिस्कस करेंगे। सीक्रेसी, आप जो किसी भी चीज का सीक्रेटली रखना चाहते हैं तो वो भी आपका अधिकार है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ चीजें रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन कैसे कि आप सीक्रेट, ऐसा तो नहीं कि आप बॉम्ब बनाने की बात कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो चीजें जो हैं आपकी देखी जा सकती हैं। जी हाँ, और पता वगैरह, अपने हाउस होल्ड का पता, मोबाइल नंबर, आप चाहे तो सीक्रेटली रख सकते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं वो किनके बेसिस पे लगाई जाती है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो एक बार इसके ऊपर नजर मार सकते हैं। पहला, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवरेनिटी को, इंडिया की इंटीग्रिटी को बरकरार रखने के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी बनी रहे इसलिए। थर्ड नंबर पर फ्रेंडली रिलेशन बना रहे हमारा फॉरेन स्टेट्स के साथ, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं।
पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे इसके लिए रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। डिसेंसी और मॉरलिटी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। मॉरलिटी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अभी हमने डिस्कस ही किया था, डिफेमेशन के ऊपर जो है रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन डिफेम नहीं कर सकते हैं, आप किसी भी पर्सनालिटी को धूमिल नहीं कर सकते हैं। इंसेंटिमेट टू एन ऑफेंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये टोटल 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, आप चाहें इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो ये आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, तो कैसा था कमेंट सेक्शन में बताना है और फटाफट लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब